ठीक है सर। दयानंद सरस्वती के शैक्षिक दर्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे पिछले वीडियो में। तो हमारी जो बातें थी, ये पूरा जो दार्शनिक विचारधारा है उनकी, उसको 4 हिस्सों में हमने बांटा था। वेद, उपनिषद और 6 दर्शनों के बारे में पहला हिस्सा था। दूसरा हिस्सा था ईश्वर, जीव और प्रकृति के बारे में। तीसरा हिस्सा है इसका हमारा वो है प्रमाण शास्त्र के बारे में। और चौथा हिस्सा जो रहेगा वो रहेगा नीति शास्त्र और मनोविज्ञान के बारे में। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो है प्रमाण शास्त्र, और अगर समय रहा तो आगे नीति शास्त्र और मनोविज्ञान पर भी आगे अपनी बात हम बढ़ाएंगे। तो सब बात करते हैं प्रमाण शास्त्र के बारे में। एपिस्टेमोलॉजी के बारे में क्या विचार हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के, उसको हम देखेंगे। तो ज्ञान के बारे में पहले जो मुख्य बातें इन्होंने बताई हैं उसको देख लेते हैं, क्या ये कहते हैं ज्ञान के बारे में। ठीक है, 2-3 बातों से ये अपनी बात को शुरू करते हैं। पहला, ज्ञाता के बिना ज्ञान संभव नहीं है। ज्ञाता के बिना ज्ञान संभव नहीं। एक महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही, ज्ञाता होना चाहिए, कोई होना चाहिए जो ज्ञान को प्राप्त करे। ठीक है, फिर क्या कहते हैं ये कि ज्ञेय का भी स्वतंत्र अस्तित्व है, परंतु ज्ञाता होना चाहिए तभी होगा वो, पर ज्ञेय के स्वतंत्र अस्तित्व को ये स्वीकार कर लेते हैं। ज्ञेय का भी स्वतंत्र अस्तित्व है। ठीक, ज्ञान संभव नहीं हो पाता है बिना ज्ञाता के, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि ज्ञान है नहीं, ज्ञान है और उसका स्वतंत्र अस्तित्व है, पर उसके लिए कोई होना चाहिए देखने वाला। ठीक, ज्ञान की प्रक्रिया फिर कैसे होगी, किस तरीके से ये ज्ञान घटित होगा, तो इसके लिए कहते हैं ये कि ज्ञाता और ज्ञेय का जो संबंध होता है, ज्ञाता और ज्ञेय, जानने वाला और जिसको जाना जाएगा, इनका जो कनेक्शन होता है वो इंद्रियां या इंद्रियों के माध्यम से होता है, इंद्रियों के माध्यम से होता है और ज्ञान प्राप्त होता है। यानी कि ज्ञाता होगा और ज्ञेय होगा और बीच में इंद्रियां होंगी तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे फिर ये कहते हैं कि पदार्थ, इसी चीज को थोड़ा सा आगे इन्होंने व्याख्या की है, पदार्थ प्लस इंद्रियां, ठीक है, मिलकर अनुभूति को पैदा करती हैं। अनुभूति पैदा होती है जब पदार्थ और इंद्रियों का संसर्ग होता है, संपर्क होता है। ठीक है, और इससे गुण मन तक पहुंचते हैं। मन के पास गुण पहुंच जाते हैं संपर्क के बाद में, और मन के बाद आत्मा तक वो पहुंचता है, और जब आत्मा तक पहुंच जाता है तो वही प्रत्यक्ष ज्ञान बन जाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक, ये एक पूरा साइकिल इन्होंने माना है। पदार्थ और इंद्रियां मिले, अनुभूति हुई, अनुभूति से गुण मन तक पहुंच जाते हैं, मन से आत्मा तक, और वहां पर जब आत्मा तक पहुंच जाते हैं तो वस्तु के गुणों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होने लग जाता है। 8 तरीके के प्रमाण मानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, 8। ठीक है, कौन कौन से 8 प्रमाण माने हैं? 4 प्रमाण तो वही हैं जो बाकी के सारे दर्शनों में दिए गए हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इनके बारे में तो बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द के बारे में। इसके अलावा और बताई हैं इन्होंने ऐतिह्यम, एक ये नया बताया है, फिर बताया है अर्थापत्ति, ठीक, उसके बाद बताया है संभव, और उसके बाद बताते हैं अभाव। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8
8 इन्होंने प्रमाण माने हैं ज्ञान प्राप्ति के। ये ऊपर वाले चारों के बारे में तो हम पहले वीडियोज़ में काफ़ी बात कर चुके हैं, थोड़ा सा इनके बारे में बात कर ली जाए। ऐतिह्यम क्या होता है? ऐतिह्यम यानी कि ये ज्ञान प्राप्ति होती है विद्वान लोग या जो महान व्यक्ति हुए हैं उनके जीवन चरित्र का अध्ययन करने से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ऐतिह्यम कहलाता है। अर्थापत्ति, ये वाली जो है, अर्थापत्ति का क्या मतलब है? एक बात के द्वारा जब हम दूसरी बात को सिद्ध कर रहे होते हैं तब उसे अर्थापत्ति कहते हैं। और संभव, संभव क्या है? संभव होता है सृष्टि क्रम जो चल रहा है इसके विरुद्ध किसी भी बात को स्वीकार न करना, उसे संभव कहा जाता है। और अभाव का ज्ञान इस बात का ज्ञान होता है कि कोई चीज़ नहीं है, इस बात का ज्ञान है। ठीक है, कहा है इन्होंने कि यथार्थ दर्शन ही ज्ञान है। किसी भी चीज़ को अगर सही रूप में हम पहचान लेते हैं तो ज्ञान की परिभाषा दी है इन्होंने, यहाँ पे लिख लीजिए। ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? यथार्थ दर्शन, किसी भी चीज को सत्य रूप में समझ लेना या जान लेना ही ज्ञान कहलाता है। ज्ञान क्या है? किसी भी वस्तु का यथार्थ दर्शन ही ज्ञान है, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें इनके प्रमाण शास्त्र के बारे में। ज्ञान क्या है? किसी वस्तु का यथार्थ दर्शन करना ही ज्ञान है। और ये यथार्थ ज्ञान कैसे होता है? पदार्थ और इंद्रियों के सन्निकर्षण से अनुभूति होती है, अनुभूति से गुण मन में जाते हैं और मन से आत्मा को प्राप्त होते हैं और फिर प्रत्यक्ष ज्ञान यानी कि यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो ये 8 तरीके के प्रमाण इन्होंने माने हैं। ये है इनके प्रमाण शास्त्र के बारे में। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कुछ नया मुद्दा इनके बारे में हम शुरू करेंगे। वो नया मुद्दा क्या है? वो मसला है मनोविज्ञान और नीति शास्त्र के बारे में। मनोविज्ञान और नीति शास्त्र, साइकोलॉजी और इथिक्स के बारे में इनके क्या विचार? बड़े महत्वपूर्ण है इनका मनोविज्ञान। मुझे लगता है कि भारतीय मनोविज्ञान इंडिजीनियस साइकोलॉजी में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उस पर आगे शोध करने की आवश्यकता है, इतना ज़्यादा डिटेल में इन्होंने बातें कही हैं। ठीक है, जैसा कि शब्द है मनोविज्ञान, तो ये मन से ही बात शुरू करते हैं कि मन क्या है। मन की इन्होंने काफ़ी विशद विवेचना की है। और मन को ये शरीर, एक तरफ तो शरीर है और दूसरी तरफ है आत्मा। शरीर और आत्मा के बीच की कड़ी के रूप में ये मन को स्वीकार करते हैं। ठीक है, और शरीर और आत्मा, शरीर के द्वारा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बाहर से जो सूचनाएं आती हैं वो मन रूपी दर्पण पर पड़ती हैं, जिन्हें आत्मा अपने प्रकाश में देखता है और ज्ञान प्राप्त करता है। ये सिस्टम रहता है दोनों का। तो ये एक मिरर की तरह मन काम करता है ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में या वातावरण से अंतःक्रिया की प्रक्रिया में। ठीक है, मन के बारे में थोड़ा और डिटेल में भी इन्होंने कुछ चीज़ों को बताया है, बड़ी रोचक और अच्छी चीज़ें हैं। थोड़ा सा उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, थोड़ा उनको देख लिया जाए पहले तो, कि मन का स्थान कहाँ है, इसके बारे में भी इन्होंने बात कही है, वो हम देखेंगे। दूसरा, मन का कार्य क्या है, ये करता क्या है मन। ठीक है, तीसरी बात इन्होंने जो कही, इसकी शक्ति क्या है, किस शक्ति से ये काम करता है। मन क्या है ये, ठीक है, उसका स्थान क्या है, कार्य क्या है, उसकी शक्ति क्या है। तो स्थान को इन्होंने बताया है कि मन का स्थान हृदय में होता है, हृदय में निवास करता है, हृदय की गुहा के रूप में। ठीक है, काम क्या करता है ये, शरीर और आत्मा का मेल कराता है। शरीर तथा आत्मा का मेल, या बहुत तकनीकी हिंदी में कहें तो तादात्म्य करादत, आइडेंटिफिकेशन में हम अपने ही शरीर को आत्म समझने लगते हैं, अपना आत्म मानने लगते हैं, ये काम मन का होता है। ठीक है, और शक्ति इसमें होती है ज्ञान की धारणा, यानी कि हमारी जो मेमोरी है, जो रिटेंशन है हमारा, उसकी भी ताकत मन की होती है कि वो चीज़ों को देखता है और देखने के बाद मन में धारण कर सकता है, ये बात भी होती है उसकी। ठीक है, अच्छा साहब, ये जो मन है इसको कहा जाता है कि ये 3 जो अवस्थाएं होती हैं मानव की, जागृत, निद्रा
और सुषुप्ति, सुषुप्ति, इन तीनों में ही ये व्याप्त रहता है, किसी में भी इसका जो है वो दमन नहीं होता है, छुपा नहीं रहता, तीनों ही स्थितियों में ये काम करता है, तीनों ही स्थितियों में रहता है। ठीक है। और अगर योग का प्रयोग किया जाए मन पर बहुत सारे प्रयोग योग के किए जाते हैं, तो इसमें ऐसी शक्ति भी विकसित की जा सकती है कि त्रिकालदर्शी हो सकता है, भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में भी पता लगाया जा सकता है, ऐसी ये शक्ति डेवलप कर सकता है। ठीक है। अच्छा, एक बात और इन्होंने कही, मन के साथ साथ बताने के बाद एक और टर्म इन्होंने इस्तेमाल किया है, उसको ये कहते हैं अंतःकरण। अंतःकरण, मन के अलावा दूसरा अंतःकरण। मन पे पहले हमने बात इसलिए कर ली क्योंकि मनोविज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। अंतःकरण के बारे में बताया है इन्होंने कि अंतःकरण क्या है और अंतःकरण की क्या भूमिका रहती है मानव की जो मनोवैज्ञानिक संरचना है उसको समझने के लिए। तो अंतःकरण में इन्होंने 4 चीज़ों को शामिल किया है, हालांकि मन उसी का हिस्सा माना जाता है अंतःकरण का। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। हालांकि कुछ दर्शनों में आपको जो है अंतःकरण और चित्त समानार्थी शब्दों में इस्तेमाल करते हुए भी मिल जाते हैं, पर इन्होंने इसको अलग माना है। ठीक है। अब फिर इसके बाद एक एक करके इन चीज़ों के बारे में बताया है कि सब मन क्या कर रहा है, बुद्धि क्या कर रही है, चित्त क्या कर रहा है और अहंकार क्या कर रहा है, इस बारे में भी इन्होंने बात की है। तो मन का काम क्या है, हालांकि यहाँ हमने मन शरीर और आत्मा का मेल कराता है, तादात्म्य कराता है, इसके अलावा एक काम और भी करता है वो काम है संकल्प करना। संकल्प और विकल्प, ये कर लूं ये ना करूं, ये मन का काम होता है। ठीक है। बुद्धि का काम क्या है, जब मन में दुविधा आती है कि ये कर लूं वो कर लूं, तो बुद्धि वो एजेंट है जो निर्णय देती है, निर्णय, जजमेंट, नहीं हमें ये करना है, वो बुद्धि है। निश्चय कराती है या निर्णय कराती है, जजमेंटल जो एस्पेक्ट है अंतःकरण का, उसे बुद्धि कहा जाता है। चित्त में सभी स्मृतियां, स्मृति रिटेंशन की जो पूरी पावर है वो चित्त में ही होती है, ये ज्ञान की धारणा, क्योंकि मन इसी का हिस्सा है, तो इस चित्त में सारी मेमोरी हमारी इसी में रहती है, चित्त धारण करता है सारी सूचनाओं को। अहंकार, आत्मभाव, मैं हूं और मैं ये सब कुछ कर रहा हूं, ये जो भावना है ये अहंकार की है, मैं का भाव। वो गर्व या प्राउड वाली फीलिंग नहीं है जिसको नॉर्मली कहा जाता है कि वो तो बहुत अहंकारी है, वो मायने नहीं होता है। अहंकार का मतलब होता है मैं भाव, कि मैं हूँ, मैं चीज़ों को कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, ये जो फीलिंग हमारे अंदर होती है उसको हम अहंकार कहते हैं दर्शन के हिसाब से। ठीक है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो मन की बात की इन्होंने, अंतःकरण की बात की, और इन्होंने बात की है किन चीज़ों की अपने मनोविज्ञान में, वो बात की है इन्होंने शरीर की। ठीक है। शरीर के बारे में भी काफ़ी लंबी चौड़ी व्याख्याएं इन्होंने प्रस्तुत की हैं। 2 तरीके के शरीर इन्होंने बताए हैं। ठीक है। एक सूक्ष्म और एक स्थूल। स्थूल शरीर वो जिसमें पंच महाभूत हैं, जैसे कि हम हैं, जो दिखाई देता है उसको स्थूल शरीर कहा जाता है। ठीक है। और सूक्ष्म शरीर क्या है, पंच महाभूतों को निकाल दीजिए, इसके अलावा 5 तन्मात्राएं, ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां उसमें होती हैं, और मन, बुद्धि और अहंकार से मिलकर जो बनता है उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। यानी कि सांख्य की जो मानव रचना की पूरी प्रक्रिया है उसमें से पंच महाभूतों को निकाल दीजिए, बस बाकी सारे तत्व, प्राण, ज्ञानेंद्रियां, सूक्ष्म भूत, मन, बुद्धि और अहंकार, इनको मिला देते हैं तो सूक्ष्म शरीर बनता है, सूक्ष्म शरीर। ठीक है। और यही सूक्ष्म शरीर पुनर्जन्म में एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। अब फिर उसके अलावा सूक्ष्म शरीर को भी इन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया है कि सूक्ष्म शरीर एक तो वो होता है, सूक्ष्म शरीर को भी भौतिक माना है, एक भौतिक वाला और एक स्वाभाविक। भौतिक में भी क्योंकि कुछ चीज़ें ऐड हैं इसमें, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अहंकार भी रहता है। ठीक है। ये सूक्ष्म भूत, पंच महाभूत जो होते हैं वो अपने सूक्ष्म रूप में उसमें शामिल होते हैं। भूतों की जो पंचीकरण की प्रक्रिया है, जब हम वेदांत के बारे में बात कर रहे थे तब हमने देखा था पंचीकरण की, कि जो पंच महाभूत हैं वो स्थूल भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं। तो इसमें स्थूल रूप में पंच महाभूत होते हैं और इसमें सूक्ष्म रूप में होते हैं। ठीक है। तो
जो भौतिक शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर को फिर दो हिस्सों में बांट लिया इन्होंने, एक भौतिक और दूसरा स्वाभाविक। स्वाभाविक का मतलब है कि बाकी की सारी चीजें भी गिर जाती हैं, केवल चैतन्य का भाव रह जाता है, वो तो स्वाभाविक शरीर हो गया। और बाकी सारी चीजें अगर मिली रहती हैं तब तक वो भौतिक शरीर होता है। ठीक है, ये स्वाभाविक शरीर जो होता है सूक्ष्म शरीर का ही आंतरिक हिस्सा, कहते हैं कि मोक्ष के बाद केवल यही बचा रहता है। ठीक है, तीसरा और माना है वो है कारण शरीर। कारण शरीर, कारण शरीर उसको माना गया है जो प्रगाढ़ निंद्रा में भी होता है। प्रगाढ़ निंद्रा में भी जिसका अस्तित्व माना जाता है उसको माना गया है। ठीक है, फिर ये सब चीज़ें आपस में इंटरेक्शन कैसे करती हैं, आदमी की लाइफ साइकिल किस तरीके से चलती है, इसके बारे में भी यहाँ पर बातें कही गई हैं। ठीक है, वो भी थोड़ा देखते हैं किस तरीके का साइकिल इन्होंने बताया है। वो बताया है कि स्थूल कार्य जिन्हें हम अपने जीवन में करते हैं या जिन्हें सामान्य कर्म कहते हैं उनको आदमी करता है। उसके बाद फिर सूक्ष्म कार्य, सूक्ष्म कार्य, एक तो स्थूल कार्यों का मानसिक रूप से संपादन करना, दूसरा विचारों के रूप में सूक्ष्म कार्य, विचारों में जो मौजूद होते हैं वो सूक्ष्म कार्य होते हैं। और यही धीरे धीरे चल के आदत बन जाते हैं। ठीक, आदत बन गई अब हमें, और आदत के बाद बनते हैं स्थायी भाव। इन आदतों के साथ भावनाएं चिपक जाती हैं, स्थायी भाव बन जाते हैं, सेंटिमेंट्स बन जाते हैं, और फिर ये अचेतन में पहुंच जाते हैं। ठीक है, यहीं पर इनको संस्कार कहा जाता है। और कहते हैं कि ये जो संस्कार हैं ये पूरा साइकिल चलता रहता है इनका, ये जब तक ये खत्म नहीं हो जाते जब तक जीव चक्र चलता रहता है। तो ये एक इन्होंने साइकिल बनाया इस तरीके का कि कर्म किस तरीके से चलते हैं और किस प्रकार से हमें बांधते हैं। यहाँ पर भी ये कई ऐसा लग रहा है जैसे कि जैन धर्म का जो हमने देखा था पूरी प्रक्रिया कर्मों के बंधन की और संवर निर्जरा की, वो यहाँ पर काफ़ी मेल खाते हुए नज़र आते हैं ये। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने 5 प्राण भी बताए हैं, 5 प्राण, इनके बारे में भी बात इन्होंने की है। 5 प्राण भी भारतीय दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जो इन्होंने यहाँ पर दिया है। प्राण, अपान, समान, उदान। प्राण, समान, उदान, अपान और व्यान, ये 5 तरीके की वायु होती हैं हमारे अंदर। ठीक है, प्राण का मतलब क्या होता है, जो भीतर से हम बाहर निकालते हैं, भीतर से बाहर, उन्हें प्राण कहा जाता है। सामान्य रूप से जो अंदर बाहर हो रहा है वो उसे प्राण कहेंगे। ठीक है, अपान, बाहर से भीतर, बाहर से भीतर से अपान कहा जाता है। ठीक है, समान, समान, सॉरी नहीं ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको सही करता हूं। प्राण तो हो गया, भीतर से बाहर हो गया, दोबारा देख लेते हैं, कोई बात नहीं। प्राण है सबसे पहले, प्राण का मतलब होता है भीतर से बाहर। ठीक, भीतर से बाहर हो गए प्राण। और उसके बाद ये अपान, अपान हो गए बाहर से भीतर, ये इसके ठीक अपोजिट होते हैं। प्राण और अपान दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उसके बाद है आपका समान। समान कौन से होते हैं, ये नाभि वाला जो एरिया होता है, नाभि के क्षेत्र में जो वायु व्याप्त रहती है उसको समान कहा जाता है। ठीक है, या कई बार ऐसे कहते हैं पूरे शरीर में जो समान रूप से वितरित है उसको समान कह दिया गया। उदान, पेट में जो अग्नि होती है, पेट। ठीक है, पेट में जो वायु होती है उसको उदान कहा गया है। और व्यान जो है वो सर्वत्र व्याप्त होती है, सर्वत्र व्याप्त, उसको व्यान कहा जाता है, जो हमारे अंदर भी है और बाहर भी है, जिससे मिल जाती है। वो जो हमारे प्राण निकलते हैं तो वो व्यान में मिल जाते हैं, व्योम में मिल जाते हैं। ठीक है, आगे फिर ये कहते हैं कि मानव जीवन की संपूर्ण जो प्रक्रिया है, चाहे प्राणों की हो, चाहे अंतःकरण की हो, चाहे मन की हो, वो सब जो है सत रज तम के प्रभाव से घटित होती हैं। सत रज और तम
तीनों के संघात से ये सारी प्रक्रियाएं घटित हो रही हैं मानव जीवन में, ये सारे व्यापार चल रहे हैं और मानव मन की सारी प्रवृत्तियां ही इन्हीं 3 गुणों से आती हैं। ठीक है, ये 3 गुण हैं और 5 वृत्तियां जो कि योग में बताई गई हैं। ठीक है, निंद्रा, विकल्प, मन है, पर्याय और स्मृति, वो सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं, वो इन्हीं के कारण ये सब कुछ होता है। तो प्रकृति को उपादान कारण के रूप में ये बताते हैं और इनको योग के माध्यम से हम और उच्चतम शिखर की ओर लेके जा सकते हैं। तो ये बात रही मनोविज्ञान की। अब आते हैं हम स्वामी दयानंद के नीति शास्त्र पर। दयानंद का नीति शास्त्र, नीति शास्त्र के बारे में इन्होंने क्या है, इथिक्स, एक्सियोलॉजी का पार्ट माना जाता है इथिक्स के बारे में। 2 तरीके से अपनी बात को ये शुरू करते हैं। पहली बात तो इन्होंने ये बताई है कि जीव के बारे में इन्होंने कहा है कि अपने कर्मों के प्रति जीव स्वतंत्र है। अपने कर्मों के संदर्भ में जीव स्वतंत्र है। जीव की स्वतंत्र सत्ता इन्होंने मानी है कर्म के रूप में। निश्चयात्मक वृत्ति या डिटर्मिनिज्म जिसको कहा जाता है, वहां से थोड़ा अलग हो जाते हैं। पर साथ ही साथ फिर दूसरी बात ये लिखते हैं कि साहब ईश्वर व्यवस्था में परतंत्र है, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें ईश्वर निर्धारित करता है, उनके संदर्भ में परतंत्र होता है। ठीक है, क्या कहते हैं ये? इनका जो समूचा दर्शन है वो कर्म योग और ज्ञान योग का समन्वय है। किस तरीके से काम, कर्म योग और ज्ञान योग, इन दोनों को जोड़ दो तो दयानंद का नीति शास्त्र बन जाता है। यानी ज्ञान और कर्म को इन्होंने जोड़ दिया है और 3 तरीके की क्रियाएं बताई हैं कि हमें जीवन में 3 तरीके की चीज़ों की तरफ क्रियामान होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से? एक तो इन्होंने बताई हैं कि तपश्चर्या, ठीक है, तपश्चर्या करो, शरीर को मजबूत बनाओ, कष्ट सहने की आदत इसको डालो। ठीक है, दूसरा कर्मों का अधिन्यास, कर्मों का अधिन्यास कि कर्मों को सिस्टमैटिक तरीके से विभाजित कर लेना चाहिए। और एक बात और ये बताते हैं कि उच्चतम सुख, उच्चतम तपश्चर्या, कर्मों का अधिन्यास और उच्चतम सुख की ओर हमें प्रयासरत होना चाहिए। और भी बातें कुछ ये बताते हैं अपने नीति शास्त्र के बारे में, जरा उनको भी देख लेते हैं कि क्योंकि वेदों को सर्वोच्च इन्होंने माना है, वेदों की सत्ता को सर्वोच्च मानते हैं, तो वेदों में जिन नीतियों के बारे में बात कही गई है, जाहिर सी बात है ये उनको सपोर्ट करेंगे। वेद स्मृति, इसीलिए वेदानुकूल कर्म, वेदानुकूल कर्म, एक बात में अगर इनका नीति शास्त्र अगर समझने की कोशिश की जाए तो वेदानुकूल कर्म कहा जा सकता है। ठीक है, फिर डिटेल में उसके आगे और भी इन्होंने बातें बताई हैं। वो कौन कौन सी हैं? इन्होंने 11 नैतिक धर्म भी बताए हैं अपने नीति शास्त्र में। 11 नैतिक धर्म होते हैं मानव के, और ये 11 नैतिक धर्म कौन कौन से हैं उनको जरा हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद इनकी बात खत्म करेंगे। अहिंसा पर इन्होंने बहुत बल दिया। अहिंसा, वृत्ति, वृत्ति, अहिंसा, वृत्ति का मतलब धैर्य, क्षमा, अहिंसा, ये वही है तो जो धर्म के 10 लक्षण बताए जाते हैं वही लगभग हैं, थोड़ा बहुत हेरफेर एक बढ़ा दिया है इन्होंने। क्षमा, दम, दम का मतलब नियंत्रण करना होता है, अस्तेय, शौच, ये भी माना है लक्षण इन्होंने, शौच, निग्रह, बुद्धि, बुद्धि, धी कहा जाता है, बुद्धि को धी, खाली धी शब्द, बुद्धि। ठीक है, विद्या,
विद्या, और विद्या का मतलब यथार्थ बोध, सत्य और अक्रोध, सत्य और अक्रोध, ये माने हैं साहब इन्होंने कि ये इन्हें हमें अपने जीवन में पालन करना चाहिए, तभी हम अपने उच्चतम लक्ष्य की ओर पहुंच पाएंगे। और पूरे नीति शास्त्र को वेदानुकूल आचरण, जो कुछ भी ये कह सकते हैं, उसको एक चीज़ में समेट दिया है। आखिर में कहते हैं कि सत्य समस्त कर्मों का मानदंड है। अगर सही सत्य के आधार पर आप कह रहे हैं, सत्य का अपने जीवन में पालन कर रहे हैं, तो उससे बड़ी कोई और चीज़ नहीं है। यही मुख्य धर्म है, सत्य का पालन किया जाना चाहिए। तो काफ़ी सारी बातें हो गई दयानंद के बारे में। दयानंद के बारे में जो हमने बातें की हैं, थोड़ा उनको एक बार और मैं रिवाइज़ करने की कोशिश करता हूँ। दयानंद के पहले जीवन परिचय के बारे में बात हुई थी सबसे पहले तो, कि कहाँ पैदा हुए, क्या क्या किया जीवन में, क्या क्या घटनाएं घटित हुई इनके साथ, जिनकी वजह से ये अपने दार्शनिक जीवन में एक खास प्रवृत्ति को लेकर आगे बढ़े। कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की, ऋग्वेद भाष्य भूमिका हो, चाहे सत्यार्थ प्रकाश हो, या व्यवहार भानु हो, सामाजिक सुधार के लिए, उत्थान के लिए इन्होंने क्या क्या काम किए, वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया, तो वेदों को किस तरीके से इन्होंने बताया। और इसके अलावा जो हमने बात की थी आर्य समाज के 10 सिद्धांतों के बारे में बात की थी। नैरुक्तिक प्रणाली क्या होती है, कि धात्विक अर्थ के रूप में हमें चीज़ों के अर्थ को समझना चाहिए, वो भी हमने जाना। इसके अलावा हमने बात करी थी इनकी वेद, उपनिषद और षट दर्शनों के बारे में इनका क्या विचार है। और इसके अलावा जीव, प्रकृति और ईश्वर के बारे में भी बात करी थी। तीसरा हिस्सा हमने रखा था इनका प्रमाण शास्त्र के बारे में, कि ज्ञान क्या है, और आखिरी हिस्सा इनका था मनोविज्ञान और नीति शास्त्र के बारे में। तो मोटी मोटी सारी बातें इनकी शामिल हो चुकी हैं। अब तक हमने जिन भी दर्शनों के बारे में बात की है, वो मौलिक रूप से दार्शनिक पक्ष की ही व्याख्या की है। उनमें उनकी शैक्षिक दर्शन को उसके साथ शामिल नहीं किया गया। आप में से सोच रहे होंगे कि बात तो शिक्षा की हो रही है, पर शिक्षा की तो किसी दर्शन में अभी बात ही नहीं आई है। तो मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि शैक्षिक पक्ष के लिए हम अलग से वीडियो रखेंगे हर दर्शन के लिए। वहाँ पर फिर हम इनके आध्यात्मिक या दार्शनिक पक्ष की बात नहीं करेंगे, बल्कि केवल और केवल शिक्षा के बारे में उन्होंने जो चीज़ें कही हैं उन्हीं को हम समेटने की कोशिश करेंगे। दूसरा एक और मेरा इसमें विचार ये था कि जो भी भारतीय दर्शन है वो कुछ छोटे मोटे परिवर्तनों को छोड़ दें तो सारे दर्शन लगभग एक ही जैसी बात करते हैं। जैसे अगर ज्ञान मीमांसा की बात करें, शिक्षण विधियों के बारे में बात करें, तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द के बारे में बात करते हैं। सारे उद्देश्यों की जब भी बात करते हैं तो दो ही उद्देश्य ज़्यादा तौर पे बनाए जाते हैं, लौकिक उद्देश्य और परमार्थिक उद्देश्य। एक तो इस जीवन के लिए इंसान को तैयार करना, एक परलौकिक के लिए जीवन को तैयार करना। इसी तरीके से नीति शास्त्र के बारे में कि आदमी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो यौगिक परंपरा है। इसके अलावा चाहे जैन के हों, चाहे बौद्ध के हों, चाहे दयानंद के हों, चाहे और भी किसी के हों, वही सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इसी तरीके की 4-5 मूलभूत चीज़ों के आसपास ही समूचे भारतीय दर्शन घूमते हैं। तो एक संश्लेषणात्मक दृष्टि से हम सारे दर्शनों को एक साथ देखेंगे शैक्षिक दृष्टिकोण से कि क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या अंतर है। इसीलिए हमने उस भाग को इनसे अलग रखा है, ताकि एक ग्लोबल विजन भारतीय दर्शनों का शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में जो योगदान है और जो उद्देश्यों को लेकर, शिक्षण विधियों को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर या समूची शिक्षा व्यवस्था को लेकर उनका क्या विचार है, उसको एक अलग से देखेंगे। तो अब उन वीडियोस की हम शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे फिर मुलाकात होती है।